आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की खबरों में, जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की सरकार ने दी इजाजत। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। और बात करें अगले बड़ी खबर की, जी हाँ, इस राज्य में बिना राशन कार्ड वाले शहरी गरीबों को 1,000 रुपए देगी सरकार। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। जानेंगे इस योजना के फायदे और पूरी खबर विस्तार से। जी हां, इसके अलावा योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएंगे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। 19,000 किलोमीटर की रफ्तार से 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा मास्क लगा उल्का पिंड। ये खबर भी जानेंगे पूरी विस्तार से। इसके अलावा बात करें मौसम की, तो साइक्लोन सर्किल का असर, बिहार झारखंड में बारिश के साथ चल सकती है आंधी। जानेंगे पूरी डिटेल। इसके अलावा पीएम मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, कहा सभी के कल्याण और सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। ये खबर भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 24,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 5,063 से अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं और अभी तक 775 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 28,28,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 7,97,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं और इसके अलावा 1,97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो को देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में शर्तों के साथ दुकानों की खोलने की सरकार ने दी इजाजत। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को सबसे बड़ी राहत दी है। करीब 1 महीने से बंद चल रही कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। आइए आपको बताते हैं इस छूट के बाद क्या मिलेगी राहत और कहां रहेगी अभी छूट की पाबंदी। लॉकडाउन में शर्तों के साथ कर सकेंगे कारोबार। सरकार ने इकोनॉमी को पटरी लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है। बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दुकानों को खोलने की बड़ी राहत दी है। हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप की दुकानें भी खुली रहेगी। साथ ही ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इसके अलावा इन दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को लॉकडाउन के दूसरे नियमों को मानना होगा। गाइडलाइंस में कुछ रोक भी, हालांकि कुछ मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ रोक भी लगाई है। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक नहीं खुलेगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने किताब और पंखों के दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, साथ ही रोजगार का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई छूट कहीं न कहीं इकोनॉमी को थोड़ी पटरी पर तो जरूर हिलाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 30 मई तक ना होने दे कोई सामूहिक कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस वर्ष सभी धर्म गुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई भी कार्यक्रम आयोजन ना हो, सामूहिक कार्यक्रम ना हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। इसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपना
बनाई जा रही है। रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सैनिटेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। राज्य कराए स्क्रीनिंग व टेस्टिंग। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकारें इन श्रमिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। वे राज्य की सीमा तक इन श्रमिकों को पहुंचाएगी। इसके बाद उन्हें बस के द्वारा इनके जिले में भेज दिया जाएगा। ये लोग जिस जनपद में जाएंगे वहां 14 दिन क्वारंटीन करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं समय से करने की निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शेल्टर होम आश्रय स्थल को खाली कर सैनिटाइज किया जाए। शेल्टर होम पर कम्युनिटी किचन के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किया जाए ताकि इन लोगों के लिए ताजे व भरपेट भोजन की व्यवस्था हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बिना राशन कार्ड वाले शहरी गरीबों को 1,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। कोरोना प्रभावित बिहार की शहरी गरीब परिवारों के खाते में भी नीतीश सरकार 1,000 रुपए भेजेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निकायों में कराए गए सर्वे में ऐसी शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 1.5 लाख है और इनसे जुड़े लोगों की संख्या तकरीबन 6 लाख है। इन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। फिलहाल 1,000 की राशि देने के साथ ही सरकार जल्द ही उन्हें राशन कार्ड भी देगी। इन लोगों की सूची को एंट्री आपदा विभाग के पोर्टल पर की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी गरीबों की गिनती का काम सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपा था। राज्य भर के शहरी निकायों को 2 दिन में इनकी गिनती का आदेश विभाग ने दिया था। इसमें शहरी आजीविका मिशन की टीम लगाई गई थी। इसमें प्राथमिकता के आधार पर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के अलावा कुली, सफाई कर्मी, फुटपाथी दुकानदार, गार्ड, आश्रयहीन परिवार, भिखारी आदि को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। उनके पारिवारिक ब्यौरे व आय के स्रोत के अलावा बैंक खातों को डिटेल भी पूछा गया था। जल्द राशन कार्ड भी मिलेगा सभी को। राज्य सरकार ने यह सर्वेक्षण राहत राशि भेजने के साथ ही इन सभी परिवारों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए कराया है। यही कारण है कि सर्वेक्षण को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की शहरी और ग्रामीणों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने संबंधित अधिसूचना और सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में शामिल प्रपत्र के अनुरूप कराया गया है। जल्द इन सभी शहरी गरीबों को राशन कार्ड भी बनेंगे। राज्य के सभी निकायों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। उनकी डाटा एंट्री का काम तेजी से चल रहा है। खाद्य संरक्षण विभाग को वह डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना, जाने इसके फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण इलाकों में आवासीय जमीन का मालिकाना हक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकेगा। इस योजना में ग्रामीण इलाकों की जमीन की ड्रोन की मदद से पैमाइश की जा सकती है। पंचायती राज दिवस के मौके पर इस योजना का उद्देश्य संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना तथा उसका स्वामित्व तय करना है। इस योजना के लॉन्च करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जानिए स्वामित्व योजना के फायदे और खास बातें। 1 नंबर, स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना है और उसका रिकॉर्ड बनाना है। दूसरा नंबर, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के तहत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर की गई है। तीसरा नंबर, जब से यह सामने आया है कि ग्रामीणों के पास उनकी आवासीय जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसके लिए एक योजना की जरूरत महसूस की जा रही है जिससे कि उस जमीन का रिकॉर्ड तय हो सके। 4 नंबर, इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा। 5वां नंबर, ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन की पैमाइश होगी जिससे कि जमीन के मालिकाना हक पर किसी प्रकार का विवाद न रहे। इसे पूरा करने के लिए गूगल मैपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वां नंबर, ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों के कर वसूल भी की जा सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए एक सूची तैयार करने की निर्देश दिए हैं जिसमें संबंधित राज्य में फंसे यूपी के मजदूरों का विवरण दर्ज हो गया है। प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में फंसे हैं। इनकी संख्या एक मोटे अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री ने बताया है। ये निर्देश शुक्रवार को टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर प्रदेश सरकार पहले भी दिल्ली की सीमा पर छोड़े गए हजारों श्रमिकों
वैज्ञानिकों को 1000 रोडवेज बसों से उनकी घर पहुंचा चुकी है। इसी तर्ज पर कोटा राजस्थान में फंसे हजारों छात्रों को यूपी लौटाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 19,000 किलोमीटर की रफ्तार से 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा मास्क लगा उल्कापिंड। उल्कापिंड आजकल वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगले सप्ताह लगभग 1.2 मील चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। उसकी जो तस्वीरें ली गई है उसमें यह उल्कापिंड मास्क लगाया नजर आ रहा है। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार। उल्कापिंड को 52,768 का नाम दिया गया है। इससे पहली बार 1958 में देखा गया था। 29 अप्रैल को यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। उस वक्त उसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। धरती से दूरी लगभग 39 लाख किलोमीटर होगी। नासा के अनुसार यह पृथ्वी पर वैश्विक प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके एक छोर पर पहाड़ियों और लकीरें जैसी विशेषताएं दिखती है, इसलिए यह ऐसा नजर आता है जैसे इसने मास्क लगा लिया हो। पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज के अनुसार बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 5:56 बजे ईस्टर्न टाइम में उल्कापिंड के पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके धरती से टकराने की संभावना कम ही है। बता दें कि अरेकिबो वेधशाला एक राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की सुविधा है जिसे सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह वेधशाला नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम द्वारा समर्थित है और 90 के दशक के मध्य से खगोलीय पिंडों का विश्लेषण कर रही है। भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस उपग्रह को संभावित खतरनाक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह 500 फीट से भी बड़ा और पृथ्वी की कक्षा के 75 लाख किलोमीटर के भीतर आता है, इसलिए यह भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। अरेकिबो वेधशाला के विशेषज्ञ फ्लेवियन वेनिडिटी ने कहा कि वर्ष 2079 में यह उल्कापिंड इस वर्ष की तुलना से पृथ्वी के करीब 3.5 गुना ज्यादा पास होगा, इसलिए इसकी कक्षा को ठीक से जानना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, साइक्लोन सर्किल का असर। बिहार झारखंड में बारिश के साथ चल सकती है आंधी। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने साइक्लोन सर्किल की वजह से पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश होगी। जहां बारिश नहीं होगी वहां पे भी बादल छाए रहेंगे। तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तापमान में भी गिरावट आएगी। झारखंड के कई भाग में आज भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अप्रैल तक शहर और आसपास के क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला ही रहेगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक पूरे बिहार में आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, पीएम मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद। कहा सभी के कल्याण और सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश की जनता को रमजान की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, रमजान मुबारकबाद। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। पीएम ने आगे लिखा, हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतकर एक स्वस्थ दुनिया बनाने में कामयाब हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जी हाँ, इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।